निश्योवतायं सहितं हृदैव त्यागं सदै क्रियमाणमेवं स्वरूपम् गुरुदेव नित्यं सदाहं पवित्रम्। मैं आज एक महान युग सृष्टा गोरखनाथ के इस संस्कृत श्लोक से अपना प्रवचन या अपनी बातचीत प्रारंभ कर रहा हूं। गोरखनाथ संस्कृत बहुत कम पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने अपनी गोरखवाणी में कई स्थानों पर संस्कृत के बहुत सुंदर श्लोक उद्धृत किए। उन्होंने अधिकतर प्राकृत भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। जितने साबर मंत्र हैं वे सब साबर मंत्र में से 80% या 90% गोरखनाथ के निर्मित हुए हैं। वे सभी मंत्र अपने आप में उन शास्त्रीय मंत्रों से भी ज्यादा प्रामाणिक और ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। फिर भी उनके कुछ श्लोक ऐसे हैं, उन श्लोकों का चयन करके एक पुस्तक की रचना की जा सकती है, क्योंकि वे श्लोक गोरखनाथ के पूरे जीवन को अपने आप में व्यक्त करते हैं कि गोरखनाथ कौन थे। तो हम गोरखनाथ के बारे में बहुत कम पढ़ पाए हैं और समझ पाए हैं। उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता था, जैसे भगवान शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता था। और अवतारी पुरुष में और सामान्य पुरुष में बाहरी दृष्टि से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सांसारिक व्यक्ति के भी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर वैसे ही होते हैं जैसे अवतारी पुरुष के होते हैं। वो भी रोते हैं, हंसते हैं, उदास होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, टेंस में आते हैं, दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं। राम भी वनवास के समय जो सीता को रावण ले गया तो वे पत्ते से, पेड़ों से, पौधों से पूछते थे, हे खग, हे मृग, मधुकर बहनी, कहाँ गई सीता मृग नयनी। हे पक्षी, तुम बताओ कि मेरी सीता कहाँ चली गई। हे मृग, तुम बहुत दौड़ते हो, तुम्हें शायद पता हो कि सीता किस साइड में कौन ले गया है। मधुकर बहनी, हे भंवरे, शायद तुम मुझे उसका पता बता सकते हो। और वे उतनी व्यथित होते हैं जितने सामान्य सांसारिक व्यक्ति होते हैं। इसलिए ये नहीं अवतारी पुरुष हमेशा बहुत प्रसन्न और बहुत आनंदित या बहुत खुशी होते हैं, या सांसारिक व्यक्ति दुखी ही होते हैं। मूलभूत अंतर यह है कि इस श्लोक में गोरखनाथ ने एक सुंदर रास्ता हमारे सामने बताया। मनुष्य जाति को एक रास्ता दिया है और मनुष्य जाति का प्रारंभ 5वें साल से प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले वह बालक कहलाता है। 5वें साल के बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, वह द्विज कहलाने लग जाता है। और उसके बाद उसमें एक समझ, एक चिंतन, एक विचारधारा आने लग जाती है। फिर उसकी जैसी संगति होती है, जैसे माँ बाप का प्रभाव होता है, जैसा घर का वातावरण होता है, वे जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ते। 5 साल से 12 साल तक की उम्र तक का जो समय होता है वह उसका निर्माण समय होता है। उस निर्माण में वो राक्षस भी बन जाता है, दुष्ट भी बन जाता है, भला भी बन जाता है, मेधावी भी बन जाता है, त्यागमय भी बन जाता है। जो कुछ बनना होता है वह उस अवस्था में बन जाता है, क्योंकि उसके कोमल चित्त पर उस समय कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। स्लेट बिल्कुल कोरी होती है। घर का वातावरण अगर उनके पिता दुष्ट स्वभाव के हैं तो उसके चित्त पर भी दुष्ट स्वभाव अपने आप अंकित हो जाता है। यदि पिता लालची हैं, स्वार्थी हैं, तो वह भी उसके ऊपर, क्यों रात दिन देखता है मेरे पिता ऐसा लूट करके, बेईमानी करके धन एकत्र कर रहे हैं, या विषय भोगी हैं, या अय्यासी हैं, या त्यागी हैं, वह घर का वातावरण
उसके चित्त पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। और आसपास का वातावरण, उसके जो साथी होते हैं, मित्र होते हैं, वे मित्र जिस वातावरण से आते हैं उसी प्रकार के वातावरण में वो 7 साल व्यतीत करता है और वो भी उनके जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। उनसे पिंड छुड़ाना अपने आप में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो खून में मिक्स हो जाता है, उसके विचारों में मिक्स हो जाता है, उसका निर्माण उस तरीके से होने लग जाता है। इसलिए गोरखनाथ कहते हैं कि वह अपने आप में मनुष्य जीवन नहीं होता, वह अपने आप में निर्माण अवस्था होती और वह उसके हाथ में नहीं होती, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं होता। आज आपको ज्ञान है कि मुझे सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, उसमें ये ज्ञान नहीं होता, आप सड़क के बीच में भी चल जाते हैं। इसलिए गोरखनाथ के इस श्लोक में बताया है कि मानव जब उसको होश आता है, जो 2 छोरों के बीच में खड़ा होता है, 2 किनारों के बीच में खड़ा होता है, एक छोर विषय वासनाएं होती हैं, एक छोर त्याग होता है। वैराग्य नहीं कह रहा है, संन्यास भी नहीं कह रहा है, उन्होंने त्याग शब्द का प्रयोग किया है। विषय वासनाओं का मतलब ये नहीं, भोग अपने आप में कर्तव्य है, वो जीवन निर्माण या जीवन नष्ट करने वाली चीज नहीं। भोग मीन्स मन में ये चिंतन आना कि बहुत अच्छा मकान हो, बहुत अच्छे कपड़े हो, बहुत सुंदर एसी लगा हुआ हो, बहुत सुंदर कार हो, और मेरे जीवन में ऐसा हो, मेरे जीवन में ऐसा हो, मेरे जीवन में ऐसा हो, और मैं ऐसा धन एकत्र करूं, ये करूं, वैसा करूं, ये सब विषय भोग है। इसलिए विषय का सेक्स से कोई संबंध नहीं और त्याग का वैराग्य से कोई संबंध नहीं। इसलिए उसने कहा कि वैराग्य और ग्रस्त इन दोनों के बीच में मनुष्य नहीं है, मनुष्य है त्याग के बीच में और विषय भोग के बीच में। वो 12 साल की अवस्था से जीवन के अंतिम सांस के बीच में झूलता रहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन विषय वासनाओं से अपने आप को परे हटाने की कोशिश कर लेते हैं। उस निर्माण अवस्था समाप्त होते होते उसके मन में एक भावना, एक चिंतन, एक विचार उदय होने लग जाता है कि मैं क्या करूं। उसके सामने मुंह बाय विषय वासना खड़ी होती है, उसके सामने पत्नी का चेहरा होता है, एक परिवार का चेहरा होता है, एक समाज का चेहरा होता है, उसकी इच्छाएं होती हैं और वे सारी की सारी इच्छाएं विषय वासनाओं की ओर ही होती हैं, त्याग की ओर नहीं होती। और गोरख के जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे अच्छी घटना यह कि जब 6 साल के थे तब उसने अपनी मां को कहा कि मैं विषय वासनाओं की ओर नहीं जाना चाहता, मैं त्याग करना चाहता हूं सब कुछ, अपना सुख, अपना दुख, अपना चिंतन, अपना विचार, अपना गृहस्थ, पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, और मैं तुम जिस भाषा में जिसको संन्यास कहते हो, मैं उस भाषा में उसको त्याग कहता हूं। मैं उसको छोड़ करके ऐसे रास्ते पर खड़ा होकर के अग्रसर होना चाहता हूं जो जीवन का निर्माण हो सकता है। मैंने पिछले 2-3 प्रवचनों में आपको ये बताया कि जीवन का आनंद पूर्णता और सर्वोच्चता में है, बीच में रहने की नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि आप बने तो डाकू बने, पर सर्वश्रेष्ठ डाकू बने। कैसे बने कि दुनिया कांपे। ईमानदार बने तो एक अद्वितीय बने, भोगी बने तो फिर भयंकर ऐसी बने, चाहे जेल चले जाए, और त्यागी बने तो अपने आप में श्रेष्ठतम बने। जो कुछ बने वो आप अद्वितीय बने। बीच में करोड़ों लोग जूझ रहे हैं और संसार के 99.9% बीच में जूझते रहते हैं, और कहने के बाद भी उनके उस चित्त पर वो जो प्रभाव पड़ा हुआ है वो प्रभाव मिटता नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुरु उसको मिटा पाता है या उसकी मन की संकल्प शक्ति मिटा सकती है। मेरे टेबल पर पैसे पड़े हो और कोई नहीं देख रहा हो तो वो प्रवृत्ति उदय होगी जो मेरे माँ बाप के हृदय में, खून में कोई मिली होगी कि चलो इसमें से 100 रुपए जेब में डाल,
मैं माँ बाप को दोष नहीं दे रहा हूं, वो भी ब्लड कहीं से आया होगा और वो चुपचाप 100 रुपये जेब में डाल देता है, 1000 रुपये डाल देता है, चोरी कर लेता है। उन 100 रुपयों से 1000 रुपये से जिंदगी नहीं कटती, मगर धीरे धीरे उसे हैबिचुअल हो जाता है कि चोरी करने से पता ही नहीं पड़ा 100 रुपये का, चलो 200 रुपये कर लेते हैं, 500 रुपये चुरा लेते हैं, कुछ क्या किसको पता पड़ेगा। और धीरे धीरे वह उस जंजाल में फंस जाता है जो मानव जाति या मनुष्य जिसको नहीं कहते हैं, जिसको राक्षस कहते हैं, जिसको एक अमानव कहते हैं। और अधिकतर व्यक्ति वैसा बन जाते हैं क्योंकि उसका चारों तरफ का परिवेश ऐसा होता है। उनसे परे हटना मूर्ख कहते हैं कि बहुत बड़ा कठिन है। जब वो 6 साल के थे तब उसने अपनी मां को कहा कि मैं त्यागमय जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, मुझे वैसे वास्तव में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि भोगे रोग भयम, भोग से केवल रोग पैदा हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। रोग संसार का रोग, घर का रोग, आसपास का रोग, कुल का रोग, समाज का रोग, स्वार्थ का रोग और शरीर के रोग। मैं उस रोग रहित होकर के अपने जीवन को उस पूर्णता तक पहुंचा देना चाहता हूं जहां रोग रहित जीवन बन सके, लोग एहसास कर सकें कि मैं कुछ हूं। जब रैदास चमार, जूते गांठने वाला व्यक्ति, एक अद्वितीय बन सकता है, और जब सिद्धार्थ अशोक महान जैसा या बुद्ध जैसा व्यक्ति महान बन सकता है, तो एक चमार और एक राजा का बेटा, इन दोनों छोर में से वह भी महान बन सकता है, वह भी महान बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। और महान की परिभाषा है सर्वोच्चता प्राप्त करना, और सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए रास्ता गुरु के शब्दों के ऊपर से चल करके ही बढ़ा जा सकता है। नीचे गुरु के शब्द बिछे होते हैं, उन पर चल करके उस तक पहुंचा जा सकता है। तो मां ने मना कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम त्याग में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, तुम घर बार छोड़ के नहीं जा सकते। तुम बहुत हटकिया नदी के किनारे खड़ा खड़ा मां मना करती रही। स्वाभाविक है, मां मना करेगी, पत्नी मना करेगी, बेटे मना करेंगे। आदमी अपने आप में इकाई है, समाज ने उसको बांध रखा है, मनुष्य समाज नहीं है। मनुष्य तो अपने आप अकेला इसलिए है कि वो अकेला पैदा हुआ, अकेला मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य समाज है ही नहीं। समाज ने उसको घेर रखा है, इसलिए समाज बन गया। मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरा काका हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं, तेरी बहन हूं, मैं संबंधी हूं, मैं रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मैं तुम्हारे बाप का मित्र हूं, मैं तुम्हारे चाचा हूं, मैं तुम्हारा वह हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। ये सब मिलकर के एक समाज बन गया उसका। वह व्यक्ति समाज नहीं है, वह तो अपने आप में एक इकाई है। तो जब मां ने बहुत मना कर दिया तो मां ने निश्चय कर लिया कि तुम चलो घर, मैं तुम्हारी शादी कर लेती हूं, और मेरी ये इच्छा है। उसने कहा कि ये सब सही है, शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं, शादी तुमने भी की है, और शादी तो सैकड़ों हजारों लोग करते हैं, मैं सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों में से नहीं होना चाहता। मैं कुछ अपने आप में अलग बनना चाहता हूं, और उन वासनाओं को दमित करके, उन वासनाओं को परे हटा करके अपने आप में एक युग सृष्टा बनना चाहता हूं। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में उनको एक युग सृष्टा शब्द से प्रयोग किया। जब मां नहीं मानी तो उन्होंने उसी समय उसके पास एक कैंची थी, कैंची से अपनी लिंग को काट करके मां के सामने फेंक दिया। उसने अब मेरी शादी करनी है, बस इतनी सी चीज के लिए आप शादी कर सकती थी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।